दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है और वो टॉपिक है द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट के बीच में असल में क्या अंतर है, दोनों एक्चुअली में होते क्या हैं और साथ ही साथ ये एडजंक्ट्स क्या होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी जानेंगे। दोस्तों अधिकतर स्टूडेंट्स को बचपन से ही ये पढ़ाया जाता है कि किसी भी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो आए जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट ही होगा, वो एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। इन बातों को अच्छे से समझने के लिए आइए हम लोग सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। ऑल सेंटेंसेज नीड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी कि किसी भी सेंटेंस में कुछ हो ना हो लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होगा ही होगा। अब ये सब्जेक्ट क्या है? अ सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट। इट इज़ वाट परफॉर्म्स द एक्शन। यानी कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में वह सेंटेंस है, अर्थात जो सेंटेंस में किसी काम को करता हो। जैसे ही लाफ्स, वह हंसता है। यह सेंटेंस किसके बारे में है? ही के बारे में है। हंसने का काम कौन करता है? ही करता है, इसीलिए ही हमारा सब्जेक्ट है। उसी तरह द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। यह सेंटेंस किस बारे में है? सूर्य के बारे में है। चमकने का काम कौन करता है? सूर्य करता है, इसलिए सन हमारा सब्जेक्ट है। अब वर्ब्स क्या है इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं और इनके सारे टाइप्स को भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि वर्ब किसी एक्शन या फिर स्टेट को शो करता है। जैसे ही प्लेज, वह खेलता है। यह एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें प्लेज जो है एक वर्ब है क्योंकि ये एक एक्शन को शो करता है। चलिए अब हम लोग इस सेंटेंस में कुछ बदलाव करते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें ही एक सब्जेक्ट है, प्लेज एक वर्ब है और फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म वह है जो किसी वर्ब के एक्शन को रिसीव करता हो। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जैसे ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ा। इस सेंटेंस में ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी कि टूटने का काम किस पर हो रहा है? ग्लास पर हो रहा है। उसी तरह ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। इस सेंटेंस में फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है कि खेलने का काम किस पर हो रहा है? फुटबॉल पर हो रहा है। उसी तरह राम इज बीटिंग श्याम, राम श्याम को पीट रहा है। यहाँ श्याम हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब के एक्शन का रिसीवर है, यानी कि किसको पीटा जा रहा है? श्याम को पीटा जा रहा है। पिटाई का काम किस पर हो रहा है? श्याम पर हो रहा है, इसीलिए श्याम हमारा ऑब्जेक्ट है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि किसी सेंटेंस में क्या और किसको का जवाब अगर मिलता है तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा और वो जवाब ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में क्या और किसको का जवाब, जैसे कि ही ब्रोक द ग्लास, उसने क्या तोड़ा? ग्लास तोड़ा, तो ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। राम इज बीटिंग श्याम, राम किसको पीट रहा है? श्याम को पीट रहा है, इसलिए श्याम हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि ऑब्जेक्ट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह है जिस पर क्रिया यानी कि वर्ब का सीधा प्रभाव यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह है जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव ना पड़ता हो। मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को पहचानने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी कि किसी सेंटेंस में क्या का जवाब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और किसको का जवाब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही गेव मी अ पेन, या फिर जिसको कि हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ही गेव अ पेन टू मी, उसने मुझे एक कलम दी। इस सेंटेंस में क्या का जवाब यानी कि उसने मुझे क्या दी? पेन दी, तो पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको दी? मुझको दी, तो मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसी तरह द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षक ने छात्रों से एक प्रश्न किया। इस सेंटेंस में क्या का जवाब यानी कि क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और किससे किया? स्टूडेंट्स से किया, तो स्टूडेंट्स हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी होगा जब उस सेंटेंस में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। यानी कि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हों तभी हमें यह सोचना होगा कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वो ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम इज बीटिंग श्याम, राम श्याम को पीट रहा है। यहाँ किसको का जवाब? श्याम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट है श्याम
और वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया का सीधा प्रभाव श्याम पर ही पड़ रहा है। चलिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हम एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ आई एक सब्जेक्ट है, एम एक वर्ब है, लेकिन टीचर क्या है? तो आप कहेंगे कि ये तो एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या का जवाब मिल रहा है कि मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीचर वर्ड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट है। तो चलिए अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लाउज दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। यानी कि कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड या फ्रेज या क्लाउज है जो कि एक दिए हुए एक्सप्रेशन के मीनिंग को कंप्लीट यानी कि पूरा करने के लिए जरूरी होता है। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, यानी कि जो किसी चीज को पूरा करता हो। यहाँ आप कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग पर ध्यान दें। COMPLEMENT का अर्थ है पूरक, लेकिन COMPLIMENT का अर्थ है प्रशंसा। दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। यहाँ हम COMPLEMENT वाले कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब कॉम्प्लीमेंट किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देता है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देता है तो वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देगा तो वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। चलिए इन दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ सूचना देता है। जैसे द बेबी इज क्यूट, बच्चा प्यारा है। इस सेंटेंस में बेबी हमारा सब्जेक्ट है और क्यूट हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ सूचना दे रहा है कि बच्चा प्यारा है। उसी तरह मोहन इज़ वेरी वीक, मोहन बहुत कमज़ोर है। इस सेंटेंस में मोहन हमारा सब्जेक्ट है और वेरी वीक हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये मोहन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ सूचना दे रहा है कि मोहन बहुत कमज़ोर है। उसी तरह यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिख रहे हो। इस सेंटेंस में यू हमारा सब्जेक्ट है और हैप्पी वर्ड हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये यू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वह हैप्पी है, खुश है। तो आइए अब हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में असल अंतर को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। जैसे राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। इस सेंटेंस में राम एक सब्जेक्ट है और बॉय एक कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन राम इज़ बीटिंग द बॉय, राम लड़के को पीट रहा है। इस सेंटेंस में राम एक सब्जेक्ट है और बॉय एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है बल्कि एक ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वर्ब के बाद आने वाला वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक ही चीज़ हों, या फिर वर्ब के बाद आने वाला वर्ड सब्जेक्ट की ही कोई प्रॉपर्टी यानी कि विशेषता हो, तो वह वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, या फिर सिंपली से हम उसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। और जब वर्ब के बाद आने वाला वर्ड और सब्जेक्ट दो अलग अलग चीज़ें हों और उसमें क्या या किसको का जवाब मिलता हो, तो वह वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में राम इज़ अ बॉय, राम और बॉय दोनों एक ही चीज़ हैं, इसीलिए बॉय एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट है। और राम इज़ बीटिंग द बॉय, यहाँ राम और बॉय दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ राम किसी दूसरे लड़के को पीट रहा है, इसलिए बॉय यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। उसी तरह आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इस सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट है और कार हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कार और आई यानी कि मैं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि आई इज नॉट इक्वल टू कार। और आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। इस सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट है और टीचर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि टीचर और आई यानी कि मैं दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक ही व्यक्ति को दर्शाता है, यानी कि आई इज इक्वल टू टीचर। उसी तरह यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिख रहे हो। इस सेंटेंस में यू हमारा सब्जेक्ट है और हैप्पी हमारा कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर हैप्पी एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हैप्पी यू की ही एक प्रॉपर्टी यानी कि विशेषता है। तो अगर आपने मेरी लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब्स वाली वीडियो को देख रखी है तो आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब नहीं होता। जैसे आई एम अ टीचर, यहाँ एम एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि आई इज इक्वल टू टीचर, और आई हैव अ कार, यहाँ हैव एक लिंकिंग वर्ब नहीं है क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू कार।
तो मुझे लगता है कि अब आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच के अंतर को समझ चुके होंगे। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर जिसको कि हम लोग ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं को समझते हैं। द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ सूचना देता है। जैसे यू मेड मी सैड, तुमने मुझे दुखी कर दिया। यहाँ यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है और सैड एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मी के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है कि मी यानी कि मैं दुखी हूँ। ध्यान दें कि यहाँ सैड यू नहीं बल्कि मी है, यानी कि दुखी सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट है, इसीलिए सैड यहाँ पर एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह वी मेड राम कैप्टन, हम लोगों ने राम को कैप्टन बनाया। यहाँ वी हमारा सब्जेक्ट है, राम हमारा ऑब्जेक्ट है और कैप्टन हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि कैप्टन वी नहीं बल्कि राम है। ध्यान दें कि किसी वर्ड को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के लिए वो वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज़ होने चाहिए, या फिर वो वर्ड उस ऑब्जेक्ट की ही कोई प्रॉपर्टी यानी कि विशेषता होनी चाहिए। जैसे वी मेड राम कैप्टन, इस सेंटेंस में राम और कैप्टन दोनों एक ही चीज़ें हैं, यानी कि राम इज इक्वल टू कैप्टन, इसीलिए कैप्टन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन वी गेव राम अ पेन, हम लोगों ने राम को एक कलम दी, इस सेंटेंस में पेन हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि राम और पेन दोनों एक ही चीज़ें नहीं हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि राम इज़ नॉट इक्वल टू पेन। उसी तरह दे कॉल यू फैटी, यहाँ दे हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है और फैटी हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यू इज इक्वल टू फैटी, फैटी होना यू की ही प्रॉपर्टी यानी कि विशेषता है। तो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी आप लोगों ने अब समझ लिया है। अब चलते हैं हम एडजंक्ट्स की ओर। एडजंक्ट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट कंटेन्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दे आर नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि एडजंक्ट किसी सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो अतिरिक्त सूचना रखता है, जो उस सेंटेंस के सेंस को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं होता है। जैसे वी गिफ्टेड राम अ पेन, हम लोगों ने राम को एक कलम गिफ्ट की, इस सेंटेंस में वी हमारा सब्जेक्ट है, गिफ्टेड हमारा वर्ब है, राम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन वी गिफ्टेड राम अ पेन ऑन हिज बर्थडे, इस सेंटेंस में ऑन हिज बर्थडे हमारा एडजंक्ट है, क्योंकि ये एक अतिरिक्त सूचना रखता है जो सेंटेंस के सेंस को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है, इसके बिना भी सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट है। वी गिफ्टेड राम अ पेन यानी कि हम लोगों ने राम को एक कलम दी, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। उसी तरह आई मेट हिम, मैं उससे मिला, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें आई एक सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है। लेकिन आई मेट हिम इन द पार्क, मैं उससे पार्क में मिला, इस सेंटेंस में इन द पार्क हमारा एडजंक्ट है, क्योंकि ये एक अतिरिक्त सूचना रख रहा है जिसके बिना भी सेंटेंस का सेंस 100% क्लियर है। उसी तरह यस्टरडे सी गेव मी अ लेटर, इस सेंटेंस में यस्टरडे हमारा एक एडजंक्ट है, क्योंकि अगर हम सी गेव मी अ लेटर भी कह दें तो सेंटेंस का सेंस 100% क्लियर है। यस्टरडे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि इस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जरूरी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट में यही अंतर है कि कॉम्प्लीमेंट किसी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है, जबकि एडजंक्ट किसी सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है।